भक्तों, हर हर महादेव। यात्रा कब शुरू हो रही है अमरनाथ जी की इस वर्ष? एक सस्पेंस बना हुआ है अपने आप के अंदर, क्योंकि खबर आई थी 26 मार्च को अमर उजाला के तहत कि आपकी जो यात्रा है स्टार्ट होगी 17 जुलाई को। और तब से हड़कंप मचा हुआ है सभी यात्रियों के बीच में जो हर साल जाते हैं और न्यू कमर्स के लिए जो इस वर्ष पहली बार यात्रा का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो ये कहीं ना कहीं सोचने मजबूर कर रहे हैं कि यार यात्रा पर जाएं कि ना जाएं। अब मेरी बात को समझना, एंड तक सुनना, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि अगर मिस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, लास्ट टाइम यात्रा जो थी वो शुरू हुई थी 3 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक। अब जो 9 अगस्त का पैरामीटर है वो क्या है मालूम है आपको? वो है रक्षाबंधन, क्योंकि यात्रा चलती है रक्षाबंधन के दिन तक और वो यात्रा का आखिरी दिन होता है। तो कुल मिला के 3 जुलाई 2025 को यात्रा शुरू हुई थी और 9 अगस्त को खत्म हुई थी। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज निकालें तो वो यात्रा थी आपकी 38 दिन की। उसके बाद हम बात करते हैं कि उससे पहले जो प्रथम दर्शन थे वो शुरू हुए थे आपके 13 जून के आसपास। तो 13 और 3 तकरीबन 20 दिन का गैप था। लेकिन उस 20 दिन के गैप में काफी भारी मात्रा में मूवमेंट थी इनकी वीआईपी कल्चर की, जिसके तहत जो बाबा जी थे वो अंतर्ध्यान हो गए थे अराउंड 12 से 13 के आसपास। तो ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है कि 15 जुलाई आते आते बाबा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनका जो पूरा स्वरूप रहता है वो नहीं रहता है। तो क्या 17 तारीख को अगर यात्रा स्टार्ट करेंगे तो क्या देखने को स्वरूप मिलेगा? पहला क्वेश्चन तो ये आता है। और वहीं दूसरी बात करते हैं कि मौसम खराब होता है, बरसातें होती हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है 15 तारीख के बाद। तो 17 से दिन अगर शुरू करते हैं, और क्योंकि रक्षाबंधन इस बार आ रहा है 28 अगस्त तक, तो 17 से लेके 28 अगस्त तक की बात करें तो दिन निकलते हैं 42। तो तो जो आपका गैप है, जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने हैं? 42। तो उस हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो सही बैठ रही है कि 17 अगस्त से यात्रा स्टार्ट, 17 जुलाई से यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। तो 17 जुलाई से यात्रा स्टार्ट करते हैं तो जो बीच के दिन है, मतलब क्योंकि जो दर्शन है प्रथम इस बार के वो है 29 जून के, तो 29 जून से लेके 30 जून तक आपके हो गए 2 दिन। और 17 को जुलाई को स्टार्ट करेंगे यात्रा तो हो गए 17 और 2 19 दिन। तो 19 दिन का मार्जिन है मोटा मोटा, जो कि लास्ट ईयर गैप था 20 दिन का, अब है आपका 19 दिन का। ये गैप क्यों रखा गया है? ये गैप रखा इसलिए गया है क्योंकि आपको यात्रा को चलाने के लिए तैयारियां करनी होती हैं। अब तैयारियां किसकी करनी है? भंडारे वाले आते हैं, लंगर वाले आते हैं, बहुत सारी सुविधाएं वहां देनी होती है, तो सब कुछ रहता है। तो इन सबको देखने के लिए अगर हम बात करें तो क्या ये तैयारियां पहले होना संभव नहीं है? तो अगर यात्रा से पहले ये तैयारियों को करेंगे, फिर तो अगर जब बात करें प्रथम दर्शन की, जो कि मनोज सिन्हा जी द्वारा होता है, जो कि JNK के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो फिर तो बात करें जो पहले भंडारे वाले पहुंचेंगे उनसे पहले दर्शन तो पहले वो ही कर लेंगे, तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दर्शन प्रथम जो है JNK के जो गवर्नर है पहले वही करते हैं, उसके बाद फिर शुरू होता है सिलसिला अगली मूवमेंट का, जो वहां पे अनुमति मिलती है। तो देखने को क्या मिला गया है कि 17 को अगर शुरू करेंगे तो वो जो बीच का गैप है वो वीआईपी मूवमेंट के लिए रखा गया है। तो क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो फिर तो ये बहुत बुरा संकट है, खास तौर पे उन यात्रियों के लिए जो हर साल प्लान करते हैं, जिनको भली बात ही पता है कि 15 तारीख आते आते बाबा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और वहीं दूसरी बात कि बरसातें भी शुरू हो जाती हैं। तो न्यू कमर्स का क्या जो प्लान बनाए बैठे हैं इस वर्ष जाने के लिए, आप मुझे कमेंट करके बताना कि 17 जुलाई जो है वो डेट सही है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप भी वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि श्राइन बोर्ड तक पहुंचे, क्योंकि देखिए श्राइन बोर्ड अपनी ओर से बेस्ट करता है। और बता दूं आपको सबसे बड़ी बात कि जो फोर्सेज होती है वहां पे, चाहे वो JNK पुलिस हो, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो, चाहे वो CRPF हो, चाहे वो RPF हो, चाहे वो ITBP के जवान हो, कितनी फौजें वहां पे तैनात होती हैं और सबको बड़ा रिलीफ मिलता है यात्रा खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि इस यात्रा पर बहुत खर्चा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का यात्रा को, फोर्स को तैनात करने में उस यात्रा के लिए। तो यात्रा जब भी खत्म होती है सबको बड़ा रिलीफ होता है उस समय कि शुक्र है यात्रा खत्म हुई और भली बात ही हुई। तो यात्रा को अगर लंबा खींचेंगे 3 जुलाई से, तो आप देखिए कि ऑलरेडी आपके दिन बन रहे थे 42। कब से? 17 से। ये बड़ा पॉइंट बता रहा हूं आपको, इसको नोट करना। 17 से लेके आपका 28 अगस्त तक ऑलरेडी आपके बन रहे हैं 42 दिन। तो अगर आप इसको 3 दिन से शुरू करेंगे, 3 तारीख से, तो फिर 3 से 17 14 दिन आप और ऐड कर लीजिए, तो मतलब दिन हो गए 56 दिन। तो इतनी बड़ी यात्रा अभी तक नहीं चली है, ये देखने को मिला है पिछले रिकॉर्ड्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती दिख रही है कि यात्रा 17 तारीख को स्टार्ट होगी, 3 तारीख को नहीं। लेकिन फिर भी अभी भी आज के डेट के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बता रहे हैं, जो भंडारे वाले हैं, जो बता रहे हैं
यात्रा स्टार्ट 3 तारीख से होगी। लेकिन इसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम भी क्रॉस चेक करते हैं फोन करके तो भी यही कहते हैं कि नहीं, हमारे को कंफर्म नहीं है अभी कि कब खुलने वाली है। इवन शाइन बोर्ड को भी नहीं पता कब खुलने वाली, क्योंकि हमारी बात हुई थी शाइन बोर्ड के अंदर, उन्होंने क्या बताया कि 10 तारीख के बाद वेबसाइट के ऊपर अपडेट होगा कि यात्रा कब से स्टार्ट होगी। तो 10 के बाद अगर स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस ही बात है मेडिकल आपके स्टार्ट 16-17 के आसपास होंगे, और फिर जो परमिट आपके बनेंगे वो 20 के आसपास स्टार्ट होंगे। तो डिले ऑलरेडी 15-20 दिन का तो है। तो अगर गैप अगर 15 दिन का है तो कहीं ना कहीं वो संकेत साफ साफ क्लियर है कि 17 तारीख से यात्रा स्टार्ट होनी है, और वो कितने % चांसेस हैं। तो इस सारे पैरामीटर को देखते हुए तो मेरे को तो लगता है कि 17 तारीख को ही यात्रा स्टार्ट होगी। लेकिन इसने कहीं ना कहीं हमें सस्पेंस में डाल दिया कि हम इस बार यात्रा प्लान करें या ना करें। यात्रा प्लान अगर करें तो क्यों करें? अगर तो हम न्यू कमर्स है और हम जाना चाहते हैं तो जाएंगे, लेकिन यात्रा प्लान क्यों ना करें? क्योंकि पिछली यात्रा को देखते हुए लगता है कि बाबा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, बरसातें होती हैं, उसके लिए हमें रखना पड़ेगा बफर आने और जाने का, क्योंकि यहाँ पर यात्रा रुकी तो हमारी जो ट्रेन टिकट है रिटर्न की वो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर हमारे पास बफर है उस पीरियड के दौरान तो हम ट्रेन पकड़कर आ सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेन मिस हो गई हमारी तो फिर उस समय पे न्यू टिकट मिलना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है रेलवे के अंदर तत्काल टिकट के चांसेस बहुत कम होते हैं मिलने के। रही बात जनरल की, तो धक्के खाने के आना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता, ना ही शायद मेरे लिए, ना ही और किसी और के लिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। तो आई होप कि जो मेरा यहाँ पे आपको बताने का मतलब था, जो मकसद था, वो मैंने आपको पूरा समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता आपको कि आप यात्रा को प्लान ना करें अगर न्यू कमर्स हैं तो, और अगर पुराने कमर्स हैं जो आ रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसी बात बोली है, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत होगा। हाँ, लेकिन मेरे लिए सस्पेंस पैदा हो गया है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है पिछला भी, और मैं जो देख पा रहा हूँ आने वाली चीजों को देखते हुए कि हाँ मुझे प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक अगली यात्रा जो है फिर वो चलेगी मनी मेज की, जो चलती है अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर। तो प्रॉब्लम है। हाँ, नो डाउट कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा बेटा जाएगा, या हमारी टीम में से कोई बच्चा जाएगा, कोई बंदा जाएगा, कोई ना कोई तो जाएगा यात्रा को कवर करने के लिए। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि कितने लोग जा रहे हैं। क्या आप जा रहे हैं? जा रहे हैं तो यस करें, और अगर आपको लगता है कि आपके पास सस्पेंस है कि इधर यस और नो, तो भी आप लिखिए कि कंफ्यूज, और अगर आपको पता है कि नहीं तो भी आप लिखिए कि माइट बी कैंसल। तो आप तीनों तरह से कमेंट करें कि हाँ, ना, या फिर 50-50 दोनों ही बात है, जैसे मेरे लिए हो रही है। तो कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू शॉर्टली, नो नीड टू वरी। दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी यात्रा का अपडेट रहेगा आने वाली यात्राओं के ऊपर वो भी आपको मिलता रहेगा समय समय के ऊपर। और मेक श्योर कि बेल आइकन पर जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि वीडियो तो आ जाती है, लेकिन जब आपके बेल आइकन ऑफ होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आते, इसके कारण से अपडेट मिस कर देते हो। तो आपको करना क्या है? लाइक, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन को ऑन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव, जय शंकर।